हेलो बोर्ड क्लास, हाउ आर यू। मेहनत करिए, मेहनत करेंगे तभी आप अच्छे नंबर ला सकेंगे अभी से, ठीक है। सो इन आवर प्रीवियस वीडियो व्हाट वी हैव डन, वी हैव स्टार्टेड आवर न्यू चैप्टर दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपन ने ये देखा था कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, अगर कोऑर्डिनेट्स होंगे तो कोऑर्डिनेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट हाउ टू वी टू फाइंड आउट, कि अपन उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द डिस्टेंस फार्मूला। वी हैव सीन द डिस्टेंस फार्मूला। अब कुछ जो टर्मिनोलॉजी है मैं उनको आपको बता दूं, क्वेश्चन में बीच बीच में कभी आएंगे तो आप उसको इजीली कर सकते रहते हैं। एक होता है आपका जो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो है आपका इक्विडिस्टेंट। बहुत बार यूज होगा इक्विडिस्टेंट। अ गिवन पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द टू पॉइंट्स। एक पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंट है दो पॉइंट से। तो आप इसको थोड़ा ऐसा समझिए, अगर एक पॉइंट है, सपोज ये एक पॉइंट हो गया है, ग्राफ बनाने की इस पर जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ मेकिंग द ग्राफ, सिंपल बनाइए। ये पॉइंट है, इसको मैं मान लेता हूं P। ये पॉइंट इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस। ए बी की आपके पास कोऑर्डिनेट्स गिवन रहेंगे, ये आपके पास गिवन रहेंगे, ठीक है, ये भी आपके पास गिवन रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पी ए और पी बी की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो है वो कैसी है, इक्वल है, ठीक है। सो व्हाट यू विल डू, आप ऐसे कर दोगे, गिवन पी ए इज इक्वल टू पी बी, फिर आप लिखोगे डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स फॉर्मूला। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो आप लिखोगे, फिर आप यहां पे पी ए की वैल्यू लगा दोगे और यहां पे आप पी बी की वैल्यू लगा दोगे। नाउ यू आर सीइंग दैट बोथ द साइड वी आर हैविंग द स्क्वायर रूट। लगाने के जो नेक्स्ट स्टेप होगा, यहां पे आप क्या कर दोगे, स्क्वायर रूट्स को कैंसिल कर दोगे। तो स्क्वायर रूट को जब कैंसिल कर दोगे तो सिर्फ आपके पास वेरिएबल्स ही बच जाएंगे, ठीक है। यहां पे जब कभी इक्विडिस्टेंट होगा, रिमेंबर स्क्वायर रूट्स आर गोइंग टू बी कैंसिल्ड, ठीक है। अब क्योंकि अपन को ये पॉइंट नहीं गिवन होगा, सो दैट विल बी कंसीडरिंग एज एक्स वाई। ये अपन कौन सा पॉइंट लेंगे, एक्स और वाई लेंगे। हो सकता है कि आपको डिस्टेंस ऐसे बोल दे, द डिस्टेंस बिटवीन पी ए इज इक्वल टू 10। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 10 है। और पी बी की जो डिस्टेंस है ये अगर इक्वी डिस्टेंट होगी तो ये भी कितनी होगी, 10 होगी। लेकिन क्या इनके दोनों के कोऑर्डिनेट सेम होंगे, ए बी के? इनके कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट होंगे और आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो कितने अननोन वेरिएबल हो गए, 2 अननोन वेरिएबल्स हो गए। तो कितनी इक्वेशन बनेगी, 2 इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो कि आपको डिस्टेंस दे के रखा है, इफ डिस्टेंस इज गिवन टू यू, तो आपको करना क्या है, पी ए आपको पता है स्क्वायर रूट लगा दोगे, ये हो जाएगा x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर। x माइनस x1 क्यों लिया हूं, क्योंकि यहां पे जो p का कोऑर्डिनेट है उसको मैंने क्या कंसीडर किया, x और y। पी ए की वैल्यू कितनी है, 10। ये स्क्वायर रूट, यहां पे कुछ भी वैल्यू आ जाएगी, मान लीजिए 2 ले लेते हैं और यहां पे 3 ले लेते हैं। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा आप याद रखो, यू हैव टू एलिमिनेट द स्क्वायर रूट। आपको एलिमिनेट करना है किसको, स्क्वायर रूट को। तो स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, सिंपल, यू हैव टू डू द स्क्वायर रूट। आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर कर दोगे। सो व्हेन यू विल डू द स्क्वायर, तो डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया एंड इट विल बी x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये आपका बनेगा एक इक्वेशन। और कितने अननोन वेरिएबल्स है, 2 अननोन वेरिएबल्स है। सो टू सॉल्व, दैट्स व्हाई आई एम रिपीटेडली सेइंग कि आपको याद हो जाए, जब कभी आपके पास 2 अननोन वेरिएबल्स होंगे, दैट मींस वी रिक्वायर द 2 इक्वेशन। 2 अननोन वेरिएबल 2 इक्वेशंस, तभी वो सॉल्व होगा, नहीं तो ऐसे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अब ये जो है यहां पे आपकी आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी आइडेंटिटी, आइदर यू हैव टू रिमेंबर a माइनस बी होल स्क्वायर और यू हैव टू रिमेंबर a प्लस बी होल स्क्वायर। ये दोनों आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए अलोंग विथ a प्लस बी एंड a माइनस बी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज तो आपको याद होनी ही चाहिए, तभी आप जाके इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, समझ में आया। हियर आर सम ऑफ द क्वेश्चंस। द क्वेश्चन नंबर 1 इज एग्जामिन वेदर द पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस वन। सो एक्चुअली द क्वेश्चन इज एग्जामिन वेदर द पॉइंट्स, मीन्स ये जो आपके पॉइंट्स, जो 3 पॉइंट्स हैं, ये इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है कि नहीं है। तो इसको अपन ए ले लेंगे, इसको P, A, B and C. So what you have to examine here, you have to prove that, आपको देखना है कि क्या PA, PB और PC तीनों इक्वल है। Why? Because this point is equidistant from the 3 points, ठीक है। So लगाना वही है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला ये नहीं कि आप हर बार लगाओगे, जब कभी आप whenever you are going to start the solution, जब आप सोल्यूशन स्टार्ट करोगे तो सोल्यूशन स्टार्ट करते ही आप लिख दो डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स फार्मूला। ये आपने फार्मूला लिख दिया, उसके बाद आप लिख दो डिस्टेंस बिटवीन पी ए, पी बी और पी सी। इफ दे आर इक्वल, सो
द गिवन पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 3 गिवन पॉइंट्स, और अगर नहीं है तो नहीं इक्वल है, ठीक है। सो सी द क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस एंड द y एक्सिस। सो यू टेल मी व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑन द x एक्सिस। x एक्सिस में पता है अपन को y 0 होता है तो ये x 0 हो गया, y एक्सिस में पता है x 0 होता है तो ये x 0 हो गया। नाउ फ्रॉम द x एक्सिस these 2 points are equidistant and from the y also these 2 points are equidistant। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, पर मैंने इनको एक ही में पुट कर दिया, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि ये जो x का कोऑर्डिनेट है इसको अपन a ले लें, इसको अपन b ले लें। सो द थिंग दैट यू हैव टू टेल इज आपको ये बताना है कि xa और xb क्या इक्वल है, और उसके साथ आपको बताना है ya और yb क्या इक्वल है। फिर उसके बाद आपको बताना है, देखो इक्विडिस्टेंट है इसीलिए ये दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इक्विडिस्टेंट, अगर इक्विडिस्टेंट है, इक्विडिस्टेंट गिवन है तो आपको कोऑर्डिनेट निकालने, दैट मींस यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब ये वाले क्वेश्चन में आपका जो आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, देखो आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 - x1 होल स्क्वायर, माइनस है होल स्क्वायर है, सो आइदर इट विल बी a - b होल स्क्वायर और इट विल बी a + b होल स्क्वायर। ये दोनों में किसी एक कोई एक आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है। ये आइडेंटिटी लगाने के बाद आप देखोगे कि द एक्स स्क्वायर विल गोइंग टू बी कैंसिल्ड, एक्स स्क्वायर हमेशा आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे दोनों जो आपको पॉइंट्स है वो इक्वेट करना है, तो आपका स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर भी कैंसिल हो गया तो सिर्फ आपके पास x के फॉर्म में बचेगा और y के फॉर्म में बचेगा, ओनली इन द लीनियर फॉर्म इट विल बी देयर, ओके। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, a b c फाइंड x a b इज इक्वल टू a c। अब देखो यहां पे क्या बोल के रखा है, a की कोऑर्डिनेट इज गिवन, b कोऑर्डिनेट इज गिवन, c कोऑर्डिनेट इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड आउट x। x इज द एब्सिसा ऑफ c, ये आपको पता है, x एक्सिस वाले को एब्सिसा बोलते हैं और y एक्सिस वाले को ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पे एक चीज और देके रखी, दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी। व्हाट डज इट मीन, यहां पे दोनों में कौन सा कॉमन वर्टेक्स है, यू विल बी सेइंग a, दैट मींस a इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम b एंड c। a जो है ये b हो गया, ये c हो गया, ये a हो गया, दैट मींस ए बी एंड ए सी बोथ आर इक्वल डिस्टेंस। अगर आपका ऐसे आता बी ए और बी सी तो आपका ये आता बी ए इज इक्वल टू बी सी, यहाँ पे बी ए और यहाँ पे बी सी आ जाता, बट हियर द कॉमन वर्टेक्स इज ए, दैट मींस ए इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द गिवन 2 पॉइंट्स। अब आपको वही करना, दोनों को इक्वल पुट कर देना, डिस्टेंस फार्मूला लगाना, स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर रूट, फिर आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ x एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनेगा, ठीक है। ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनेगा, क्यों बचेगा, क्योंकि यहाँ पे जो बाकी दो कोऑर्डिनेट्स है, यहाँ पे आपके पास x नहीं है, x आपके पास किस में है, c के में है, तो आपका ये क्वाड्रेटिक बनेगा, और क्वाड्रेटिक बना तो कितने रूट्स होते हैं, 2 होते हैं। आपकी जो वैल्यू होगी वो दोनों होगी, प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है, आइदर इट विल बी बोथ बी प्लस, बोथ विल बी माइनस, और इट विल बी प्लस एंड माइनस, कैसे भी हो सकता है। प्लस और माइनस में तो आपके पास सेम होगा, ठीक है। प्लस माइनस अगर मान लो कि 4 और 4 हुई तो आपके पास वैल्यू तो सेम ही हुई, तो आप बोल दोगे 4, लेकिन अगर प्लस माइनस हो गया देन देयर विल बी डिफरेंस, ठीक है। जैसे कि -4 आई और -4 आई, तो दोनों तो है सेम, लेकिन ये 2 बार आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये आपका कैसा इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक बनेगा, और क्वाड्रेटिक में कितने रूट्स होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये सेम होंगे तो इसलिए अपन सिर्फ एक बार ही लिखेंगे, वी विल बी राइटिंग ओनली वंस, 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जब बोलेगा रिलेशन बताना है बिटवीन x एंड y, रिलेशन वी हैव टू एस्टैब्लिश द रिलेशन इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स। एक्स वाई जो है ये 7 1 और 3 5 से क्या है, इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी देखोगे, अगर इसको आप P ले लो, इसको अगर आप A ले लो और इसको अगर आप B ले लो, सो हियर इट मीन्स दैट PA एंड PB बोथ आर इक्वल हो जाएंगे। सो जब आपके PA और PB इक्वल होंगे, व्हेन द PA एंड PB विल बी इक्वल, सो आपको पता है कि दोनों साइड स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर रूट आएगा, फिर आपका आ जाएगा x - 7 y - 1 x - 3 y - 5 होल स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर की वैल्यू खत्म हो जाएगी। रिलेशन कभी भी बोलेगा तो आपका हमेशा x और y तो रहेगा ही रहेगा, x + y समथिंग आ सकता है, x + 2y समथिंग आ सकता है, इज इक्वल टू कुछ भी आ सकता है। रिलेशन का मतलब यही होता है कि दैट बोथ द वेरिएबल्स विल बी प्रेजेंट देयर, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है आर कोलिनियर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिनियर? कोलिनियर छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए अपन आ रहे हैं। कोलिनियर मीन्स होता है कि दैट द पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, ठीक है। देखो
अगर मैं सिर्फ 2 पॉइंट की बात करूं, सो 2 पॉइंट ऑलवेज लाई ऑन अ लाइन। क्यों? क्योंकि अगर ये लाइन लोगे तो ये ऐसे बनेगा, लेकिन तीसरा जो पॉइंट होगा ये कोई ज़रूरी नहीं है कि लाइन पे लाइन करे या ना करे। अगर ये तीसरा पॉइंट पे लाई कर दिया लाइन पे, दैट मीन्स ए बी सी, ऑल द 3 पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन, दैट मीन्स ए बी सी आर व्हाट, कोलिनियर। इसको अपन क्या बोलेंगे? कोलिनियर। ठीक है, अब आपको ये बताना है एग्जामिन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। सो बच्चों देखो, कोलिनियर निकालने के लिए 2 तरीका है, एक तो अपन डिस्टेंस से निकाल सकते हैं और एक अपन एरिया से निकाल सकते हैं। ठीक है, एरिया वाले से निकाल सकते हैं और डिस्टेंस वाले से निकाल सकते हैं। क्योंकि अभी तक अपन ने एरिया वाला पढ़ा नहीं है, सो वी विल बी गोइंग आफ्टर द डिस्टेंस ओनली। अब करना कैसे है, यहाँ पे आपके पास 3 पॉइंट है, ए बी सी, सॉरी A, B and C. So what you have to do? You have to find out the distance of AB, you have to find out the distance of BC, you have to find out the distance of CA. अगर sum of any two is equal to the third हो रहे हैं, that is अगर मैं बोलूँ कि AB plus BC is equal to CA हो जाए, या AB plus CA is equal to BC हो जाए, या BC plus CA is equal to AB हो जाए, अगर ये तीनों कंडीशन के अलावा कोई चौथी कंडीशन तो नहीं होगी, सम ऑफ एनी 2 इज इक्वल टू थर्ड होगा, तो अपन अगर ये कंडीशन होगी तभी अपन कह सकते हैं द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, 2 की डिस्टेंस कैसे, देखो अगर ये 2 है ये 1 है तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 3 हुई, और ये जो 3 डिस्टेंस होगी ये किसकी होगी? AC की होगी। माइनस नहीं करना है, प्लस करना है। ठीक है, सम ऑफ द 2 शुड बी इक्वल टू द थर्ड वन। अगर ये ऐसा हो रहा है देन ओनली वी कैन से दैट द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ये मैं आपको सिर्फ टाइप बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन है, एंड यू हैव टू डू प्रूव दैट द वर्टिसेस ऑफ, हाँ अब आपको क्या बोलेगा कि सपोज कर लो कि ट्रायंगल बोला है, ठीक है, 3 पॉइंट्स, तो अपन को पता है ट्रायंगल में कितने वर्टेक्स होते हैं, वी आर हैविंग ओनली द 3 वर्टेक्स। यू नो इन क्वाड्रिलेटरल हाउ मेनी वर्टेक्स आर देयर, यू विल बी सेइंग द 4 वर्टेक्स। तो आपसे ये पूछेगा, अगर मान लो कि ट्रायंगल बोल रहा है तो 3 कोऑर्डिनेट्स विल बी गिवन टू यू। आपको बोल देगा प्रूव दैट इट इज एन आइसोसेलेस। आइसोसेलेस के केस में अपन को पता है एनी 2 साइड्स आर इक्वल, तो आपको बस ये कोई भी 2 साइड इक्वल प्रूव कर देनी है, कोई भी 2 साइड इक्वल कर दो। अगर कोई भी 2 साइड इक्वल हो जाती है तो अपन क्या कह सकते हैं कि गिवन ट्रायंगल इज एन गिवन कोऑर्डिनेट्स आर द वर्टिसेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल, और अगर तीनों साइड्स इक्वल होती है देन वी कैन से दैट द गिवन वर्टिसेस आर द गिवन कोऑर्डिनेट्स आर द वर्टिसेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। वैसे ही अपन स्क्वायर और रेक्टेंगल के लिए बोल सकते हैं, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो आपको बस यही प्रूफ करना है कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA, CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा DA। दैट मीन्स द डिस्टेंस ऑफ ऑल द कोऑर्डिनेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है अगर वो इक्वल हो जाती है चारों कोऑर्डिनेट्स के बीच में, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? स्क्वायर बोलेंगे। और अगर अपोजिट की होगी तो उसको अपन क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल बोलेंगे। ठीक है, सो ये जो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है इस पे बेसिकली इसी टाइप की क्वेश्चन है। टेक आउट योर बुक टेक आउट योर बुक एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, आप क्वेश्चन सॉल्व करो, और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है सो यू कैन प्लीज कॉन्टेक्ट टू मी। इसके अलावा डिस्टेंस वाले फॉर्मूले में कोई क्वेश्चन नहीं है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कुछ बच रहे हैं तो मैं आपको वो करवा दूंगा। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द क्लास एंड यू अंडरस्टूड इट प्रॉपर्ली। सो प्लीज थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू।